अब हम देखेंगे पल्सेस, दालें, ठीक है। नाउ जो दालें हैं ऐसा ग्रुप ऑफ क्या है, अनाज है, उसमें बहुत सारी जो है अच्छा मोस्टली दे आर लेग्यूमिनस प्लांट्स, ठीक है। और दालों को हम जो है जब बोते हैं तो हम सॉइल की फर्टिलिटी को फिर से मेंटेन कर रहे होते हैं, समझ आ गया। क्योंकि जो दाल होती है वो नाइट्रोजन कंटेंट सॉइल में छोड़ देती है। मेरी बात तुमको समझ आ गई। इसलिए हम देखेंगे कि एक फसल के बाद जो दूसरी फसल, समझ में आ गया, सॉरी, एक फसल के बाद हम क्या बोलते हैं दालें बोते हैं, जिससे कि नाइट्रोजन सप्लाई मिट्टी में बनी रहे और सॉइल से सारा नाइट्रोजन खींच न लिया जाए। मेरी बात समझ गई। अच्छा क्या होगा अगर सॉइल से सारा नाइट्रोजन खींच लिया गया तो सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, काफी हद तक कम हो जाएगी, पक्का, ठीक है। ये है। अच्छा सुनो, दूसरी बात है इंडियन पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर गरीबी है, तो इंडिया में नॉनवेज का कंजम्पशन जो है बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि नॉनवेज महंगा है। मेरी बात समझ गई, नॉनवेज महंगा है और इंडिया के जो है लोगों के लिए, ठीक है, प्रोटीन का जो एकमात्र सोर्स है वो दाल है। मेरी बात समझ गई। और स्पेशली जो है इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ वेज और नॉन वेज का कंसेप्ट आता है, बाकी जगह तो ऐसा नहीं है, तो हम देखते हैं कि यहाँ वेजिटेरियन पॉपुलेशन के लिए एकमात्र जो सोर्स है वो क्या है, दाल है। समझ में आ गया। अब एग और नॉन मतलब एग भी हो सकते हैं, लेकिन क्या है काफी लोग एग कंज्यूम नहीं करते हैं, तो इस वजह से हम देखते हैं यहाँ कि क्या देखा जाता है कि इंडिया जैसी कंट्री में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, पहली बात बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी, दूसरा है वेज और नॉन वेज का कंसेप्ट है, तो उनके लिए दाल सबसे अच्छी है। अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा दाल जो है इंडिया में ही खाई जाती है और हम सबसे ज़्यादा जो है दाल बोते भी हैं और सबसे मतलब सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर हम ही हैं, और लेकिन हमारा एक्सपोर्ट जीरो है। एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ पल्स इन द वर्ल्ड। समझ में आ गया। एक्सपोर्ट तो लोग कहाँ खाएंगे दाल, बहुत विदेशों में तो कभी कभार जो है वो किडनी बीन्स टाइप की जो होती है, राजमा जिसको बोलते हैं हम, उसमें जो है, बट वो बहुत ही मिनिमम है इस तरह से। तो इंडिया जो है लार्जेस्ट कंज्यूमर है पल्सेस का, ठीक है ना। साथ साथ जो है हम लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं, मेरे पास में गई, और हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। हाँ एक्सपोर्ट नहीं करते, हम मंगाते हैं। कई देशों में हमने जो है क्या ले रखा है, हमने वहां पर मतलब जो ऐसे करके ये जमीन से इतना जो आएगा वो हम जो वहां दालें बोई जाएंगी तो हम उसको इंपोर्ट करते हैं। तो स्पेशली कई देश इंडिया के लिए ही दाल बोते हैं। मेरी बात समझ में, ठीक है। इट इंक्लूड्स द नंबर ऑफ क्रॉप्स विच आर मोस्टली leguminous and provides invaluable proteins to the vegetarian population of India. Also serve as an excellent forage and grain concentrate. फोरेज का मतलब क्या होता है, जो कि जानवरों को दिया जाता है। मेरी बात समझ गई, ठीक है। जानवरों को जो है दाल दी जाती है, समझ आ गया, उनका जो है चारा और में ऐसे मिक्स करके इन द कैटल फीड। मेरी बात समझ गई, ठीक है। इसलिए क्या अच्छा वो दूसरा बताया था क्या करता है, वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तभी हम एक फसल के बाद दूसरी हम क्या करते हैं, दाल बो देते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। मेरी बात में आ गई, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब देखेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। जनरली क्या होता है, जो प्लांट्स है, जैसे सपोज करो ये प्लांट है, सपोज करो इस तरह से, ठीक है, दिस इज प्लांट। अब जो है यहाँ पर से जड़ें इस तरह से। अब प्लांट अपना प्रोटीन बनाने के लिए, प्लांट को प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन क्यों चाहिए, क्योंकि वो बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। क्या होता है, इट इज बॉडी बिल्डिंग फूड। अब क्या है कि यहाँ पर वो कैसे करके, तो हम देखते हैं कुछ प्लांट्स जिनको हम लेगुमिनस प्लांट्स बोलते हैं, मेरे भाषा में नहीं, ठीक है। तो वो जो है क्या कर देते हैं, मिट्टी में रह रहे
ठीक है, जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया क्या करते हैं, मतलब कुछ तो बैक्टीरिया सॉइल में रहेंगे और कुछ बैक्टीरिया प्लांट्स के जो है जड़ों में रहते हैं। मेरी बात तुमको समझ आ रही है? और वो क्या करेंगे, वो बैक्टीरिया एलिमेंटल नाइट्रोजन को, ठीक है ना, क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। समझ में आ गया? प्लांट्स डायरेक्टली हवा से नाइट्रोजन नहीं ले सकता है, समझ आ गया? इसलिए वो क्या करता है कि वो नाइट्रोजन जो है बैक्टीरिया कंज्यूम करेंगे और बैक्टीरिया उस नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, और तब हम देखेंगे यहां पर होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन, और यहां पर बनेंगे क्या, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। समझ में आ गया? नाइट्रोजन कंपाउंड। अब ये कंपाउंड जब हुआ, बनाए बैक्टीरिया ने, अब ये कंपाउंड जो है तब कौन लेता है, प्लांट लेता है, और तब ये कंपाउंड लेके वो अपना प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम दालें बोते हैं तो दाल से क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, और जो है मिट्टी में नाइट्रोजन का कंटेंट बढ़ जाता है। मेरी बात तुमको समझ आ गई है? ठीक है, ठीक, तो उसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, और जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं उनको बोलते हैं हम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं, नोट कर लो उसको, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर दोज बैक्टीरिया which fixes, nitrifying bacteria are those bacteria which fixes nitrogen in the plant, ठीक है, in the soil, which fixes nitrogen in the plant। पक्का? ठीक है, इज इट क्लियर? तो इसलिए हम जो है दाल बोते हैं, ठीक है, ये तो ये मैंने बता दिया। दे आर नॉर्मली रोटेटेड विद अदर क्रॉप्स टू मेंटेन एंड रिस्टोर सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है, ये है। इट ऑक्युपाइज 11% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया इन द कंट्री, ठीक है, इतनी परसेंट बोया जाता है, ठीक है, ये है। सो पल्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? तो तुमसे कोई पूछेगा कि पल्सेस जो हैं इंपॉर्टेंट क्यों हैं इंडियन कंटेक्स्ट में, भारत के परिप्रेक्ष्य में। पहली बात यह है कि ये प्रोटीन का सोर्स है, और वेजिटेरियन पॉपुलेशन के लिए और गरीब लोगों के लिए दाल जो है प्रोटीन का सोर्स है। मेरे बात में आ गई? ठीक है, ये चीज। तीसरी बात, ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और जो है सॉइल की फर्टिलिटी को, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। मेरी बात में आ गई? ठीक है, तो दालें, इनमें कई ऐसी फसलें शामिल हैं जो अधिकतर दलहनी है और भारत की शाकाहारी आबादी को अमूल्य प्रोटीन प्रदान करती है। ये पशुओं के चारे और अनाज के रूप में भी उत्कृष्ट कार्य करती है। इनमें मिट्टी में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने की क्षमता होती है और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और उसे बहाल करने के लिए इन्हें आमतौर पर अन्य फसलों के साथ बारी बारी से उगाया जाता है। ठीक है, देखा, तुम्हारी बहुत आवाज आ रही है यहाँ पर, ठीक है। यह देश की कुल कृषि क्षेत्र का 11% भाग घेरती है। अब सुने, नेक्स्ट हम इसमें लिखेंगे हम क्या, ग्राम, चना। समझ आ गया? ठीक है, तो इट इज द किंग ऑफ ऑल द पल्सेस। समझ आ गया? ये जो है दालों का राजा इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? दालों का राजा, क्योंकि चने में जो है बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है और इंडिया में जो है चना बहुत ज्यादा खाया जाता है। ठीक है ना? इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द पल्सेस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पल्स है। इट अकाउंट्स फॉर 37% ऑफ द प्रोडक्शन एंड 30% ऑफ द एरिया ऑफ पल्सेस इन इंडिया। समझ आ गया? और ये कैसी फसल है? रबी की फसल है। इट इज आइदर कल्टिवेटेड एज सिंगल, या तो हम उसको एक सिंगल क्रॉप में या फिर दूसरे क्रॉप के साथ हम उसको बो देते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि व्हीट, बार्ले, लिंसीड या मस्टर्ड, समझा गया, उनके साथ हम उसको बो देते हैं। तो या तो हम सिंगल बोएंगे या
रेनफॉल 40 to 50 सेंटीमीटर, सॉइल लोमी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ध्यान देना, सबसे ज्यादा जो है दाल मध्य प्रदेश में होती है। मेरी बात समझ गई, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है मध्य प्रदेश में, और इंडिया में जनरली सारी दालें मोस्टली जो है मध्य प्रदेश में। तो तुम ध्यान रखना, 5 स्टेट से, इन 5 स्टेट से दालें आती हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा एंड महाराष्ट्र। समझ में आ गया? तो यहां से जो है ज्यादा दालें आती हैं। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, तो सॉइल चाहिए इसके लिए लोमी। तो इसमें हम क्यों बोलते हैं इसको दालों का राजा? क्योंकि इसमें प्रोटीन कंटेंट क्या होता है? प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, ये चीज ठीक है। लिनसीड का मतलब क्या हुआ? लिनसीड, व्हाट इज लिनसीड? व्हाट इज लिनसीड? तिल। लिनसीड का मतलब तिल होता है ना, तिल का तेल होता है। नहीं, सॉरी, लिनसीड, सॉरी, हाँ सॉरी, लिनसीड होता है अलसी। अलसी तुमने सुना है? अलसी, 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 हाँ ना, अलसी बहुत सारी वैरायटी है एक्चुअली। समझ आ गया? ठीक है, अलसी होता है। और ये तुम्हारा जो है सेसमी होता है, हाँ सेसमी होता है तिल। ठीक है ना, ये अलसी, लिनसीड। ठीक है, कुछ को हम डायरेक्टली क्या करते हैं, कुछ को हम कंज्यूम करते हैं, और मैक्सिमम जो तुम्हारे इसमें हम पढ़ेंगे आगे, जो इंडिया में ऑयल है तो वो कुछ कंजम्पशन के लिए है, बाकी लुब्रिकेंट्स, वार्निशेस, पेंट्स के लिए यूज होता है। वेरी वैसे ना, नॉट ऑल द जो है जो तेल आता है वो उसको हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, ये इतना समझ आ गया? तो ये चीज है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम में कितनी बार पूछ दिया। मेन प्रोडक्शन कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ग्राम चना। सभी दलहनों में सबसे महत्वपूर्ण, भारत में दलहन उत्पादन का लगभग 37% और कुल क्षेत्रफल का 30% हिस्सा दलहनों की खेती से आता है। यह रबी की फसल है। इसकी खेती या तो एकल फसल के रूप में की जाती है या गेहूं, जौ, अलसी और सरसों के साथ मिलकर की जाती है। वर्षा, ठीक है, तो मिट्टी, दोमट मिट्टी कुल उत्पादन का। ठीक है, अब हम लिखेंगे तूर। ठीक है, तूर दाल, अरहर। ठीक है, तूर और अरहर में क्या फर्क है? हाँ, तो कभी कभार ये डिफरेंस आता है कि पल्सेस और हिंदी में उसका नाम जो है दाल है एक्चुअली, बट पल्सेस में थोड़ा डिफरेंट है। पल्सेस पूरी की पूरी जो है क्या होती है? कॉम्पैक्ट होगी, और उसको जब हम तोड़ देंगे, समझ में आ गया? हाँ, तो वो उसको हम बोलेंगे दाल, और दाल इज एन इंडियन वर्ड। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, तो तूर मतलब क्या हो गई? पूरा है, और उसको हमने अगर तोड़ दिया तो वो क्या हो जाएगा? उसको हम अरहर बोल देते हैं। समझ में आ गया? तो तूर की दाल। ठीक, इट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पल्स इन द कंट्री। ठीक है, ऑल्सो नोन एज रेड ग्राम और पिजन पी। समझ में आ गया? रेड ग्राम और पिजन पी। ठीक है, उसको पिजन पी भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि छोले को हम बोलते हैं चिकपी। छोले को क्या बोलते हैं? चिकपी। ठीक है, ये कल्टिवेटेड ओवर मार्जिनल लैंड्स एंड अंडर रेनफेड कंडीशन। रेनफेड का मतलब ये बारिश पे डिपेंड करती है। मेरी बात समझ गई? ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन रेन। इट डिपेंड्स ऑन रेन, यह वर्षा पे निर्भर है। और ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर जो है अगर सिंचाई हो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर उसमें भी काम चल जाता है। तो क्या उसको, उसका जो छिलका होता है इस तरह से जो, और तमाम जो है चीजें उसका, अब उसमें भी तो तुम्हारा वेरिएशंस है ना, येलो, येलोइश, समझ आ गया? हल्का सा इस तरह से। ठीक है, उसका कलर है, डिपेंड करता है कि कौन सा क्या है, कौन सी स्पीशीज है। इसमें भी अरहर की दाल भी क्या होती है? अलग अलग तरह की नहीं होती है, तो ये जो उसका स्पीशीज होती है। हाँ, एक एक बड़ी होती है, एक छोटी होती है। नहीं, उसमें भी फर्क होता है ना। ना, वो तो मलका तो तुम्हारे मलका मसूर को काट के बनती है। समझ में आ गया? उसको हम बोलते हैं लेंटिल।
लेंटिल हो गया मसूर, उसको हमने काट दिया तो बन गई मलका। मेरी बात समझ गई? ठीक है, 36 तरह के भारत में तो छिलके वाली, बिना छिलके वाली, दली, समझ आ गया? बड़ी दिक्कत हो जाती है। इज इट क्लियर? खैर यहाँ देखो, ठीक है, इट ऑक्युपाइज ओनली 2% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया। ठीक है, महाराष्ट्र सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? महाराष्ट्र, यहां से आती है अरहर की दाल। ठीक है, अदर लीडिंग स्टेट्स आर उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ आ गया? एग्जाम में तुम्हारा आएगा कि जो है सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन सी दाल है इंडिया में? ग्राम, फिर देन योर तूर, अरहर। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसका जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर महाराष्ट्र। तुम्हारे एग्जाम में ये सवाल आएगा, समझ आ गया? ठीक, ठीक है, तूर पढ़ लिया। अच्छा, अब इसमें लिखेंगे हम टेम्परेचर्स का। ठीक है, टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री, रेनफॉल 40 to 80, सॉइल अलुवियल एंड ब्लैक सॉइल में ये बोई जा सकती है। ठीक है, तूर दाल 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, 40 से 80। ठीक है, ठीक है, फिर अब हम चलेंगे नेक्स्ट पे। अच्छा, ये हमने क्या देखा? हमने ये मेजर क्रॉप्स देखी। अब हम देखेंगे कमर्शियल क्रॉप्स। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है योर कमर्शियल क्रॉप्स, वाणिज्यिक फसलें। तो कमर्शियल क्रॉप्स का मतलब क्या होता है? जो कि पैसे के लिए जो है, हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, सो शुगर केन, गन्ना। तुम नहीं आई हो? अच्छा तुम, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाता है मुझे। ठीक है, सुने भाई, शुगर केन, गन्ना। ठीक है, इट इज अ खरीफ क्रॉप। ये क्या है? खरीफ क्रॉप है। ठीक है, मेन सोर्स ऑफ शुगर, गुड़ एंड खांडसारी, प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, यूपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो शुगर केन है उसका जो रॉ मटेरियल, जो मतलब जो तुम्हारा वो जो आता है, जो बेगेस करके बोलते हैं उसको, बेगेस। ठीक है ना, एक तो हमारा शुगर से तो बन गया गुड़ और चीनी सब, खांडसारी, और जो उसका जो बाय प्रोडक्ट है उससे हम देखते हैं कि पहली बात है उससे अल्कोहल का प्रोडक्शन देखा जाता है। मेरे बात में कहीं उसको जो है कई जगह जो है एज अ बर्निंग मटेरियल यूज करा जाता है, जलाने के काम। मेरी बात में कहीं, ठीक है ना, तो बर्निंग के भी काम आएगा। और साथ में हम देखते हैं कि उसमें जो है कई सारी चीजें उसमें बनती है, मतलब एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के तौर पे उसको यूज किया जाता है। इसलिए हम देख रहे हैं कि क्या है, शुगर केन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो जैसे ये है कि जो है इथेनॉल की ब्लेंडिंग हो रही है, समझ आ गया? पेट्रोल के साथ, डीजल के साथ एथेनॉल की ब्लेंडिंग हो रही है। ठीक है ना, तो धीरे धीरे करके जो है उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है ना, तो अभी भी होता है। तो क्या होता है कि जैसे कहीं पेट्रोल डालते हैं तो पेट्रोल के साथ जो है उसकी ब्लेंडिंग होती है, उसको भी डाला जाता है। तो एथेनॉल है, अल्कोहल में क्या? हाँ, तो अल्कोहल की ब्लेंडिंग तो होती है उसके साथ, समझा क्या? ठीक है, तो ये होता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जिससे कि इंडिया की डिपेंडेंसी कम हो मिडिल ईस्ट के पे। मेरी बात समझ गई? क्योंकि सारा क्रूड ऑयल वहां से आता है, तो एटलीस्ट अगर हम जो है एथेनॉल डाल देंगे उसमें तो क्या हो जाएगा, कम से कम हमारा कंजम्पशन होगा किसका, जो क्रूड ऑयल का है। तो और यहाँ पर गन्ना अच्छा खासा होता है। ठीक है, ये चीज है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल। मेरी बात समझ गई? ठीक है, ये चीज है। बैगेज, बैगेज वो जो पीला रंग का जो भूसा टाइप का होता है, तुमने देखा होगा, भूसा स्टोर नहीं होता, जो भूसा स्टोर कभी गए होंगे? क्यों गए तुम वैसे? भूसा स्टोर, भूसा स्टोर ठीक है, भूसा खाने के लिए। ठीक है भूसा स्टोर में जब तुम गए होंगे कभी कभार, ठीक है, तो जो है वो जो है येलोइश पार्ट जो है, ठीक है, वो क्या है, बैगेज करके होता है। ठीक है, पास में गई। द क्रश्ड केन रेसिड्यू हैज आल्सो मल्टीपल यूजेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर। हाँ, बल्कि अब तो पेपर मैन्युफैक्चरिंग भी से होती है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड द होस्ट ऑफ अदर
केमिकल प्रोडक्ट्स। मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, तो हम देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंडिया अकाउंट फॉर 19% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन, पार्ट ऑफ इट इज ऑल्सो यूज एज अ फॉडर। बताया था ना भूसा जब तुम गए थे। ठीक है, भूसा स्टोर। ठीक है, सो टेम्परेचर ध्यान देना, शुगर केन एक जो है हॉट कंट्री की पहचान है। ये तुम्हारा जो है कोल्ड कंट्रीज में और टेम्परेट रीजन में ये नहीं पाया जाता है। सो टेम्परेचर क्या है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट पे होगा ये, विद एवरेज टेम्परेचर 21 to 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। समझ में आ गया? उमस ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, क्या है, गर्म होना चाहिए। और देखिए ये पानी बहुत ज्यादा मांगता है। ठीक है, पानी बहुत ज्यादा मांगता है, इसलिए जो है जहां पर तो बारिश ठीक ठाक हो गई तो ठीक है, वरना तो उसको इरिगेशन की जरूरत पड़ती है। समझ में आ गया? अच्छा, अब क्योंकि ये कमर्शियल क्रॉप है तो तुम्हारे एग्जाम में आएगा कि इंडिया में गन्ने की फसल लोग धीरे धीरे इसको बढ़ा रहे हैं, क्यों? पैसा कमाना है। लेकिन इससे नुकसान क्या है? बिल्कुल सही, कैसे? पानी चाहिए, और वो पानी कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है? अंडरग्राउंड वाटर से। मेरी बात सुनिए, ट्यूबवेल से। ठीक है, तो वो क्या रहा है कि जितना जो है हमारा मतलब उतनी बारिश नहीं हो रही है, अगर बारिश हो जाए तो ग्राउंड वाटर वापस अपनी जगह भर जाएगा, उसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर रिचार्ज। रिचार्ज हो गया। लेकिन क्या होता है कि बारिश कम हो रही है लेकिन कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है। जैसे कि हम चावल की खेती कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, हम शुगर केन का कल्टीवेशन कर रहे हैं, दोनों ही बहुत ज्यादा पानी मांगते हैं। तो ऐसे में ग्राउंड वाटर डिप्लीट होता है। क्या होता है? ग्राउंड वाटर डिप्लीट। समझ में आ गया? डिप्लीट, पानी कम हो जाएगा तो उसमें दिक्कत क्या आ रही है कि जमीन क्या हो रही है, धंस रही है, क्योंकि पानी तो खींच लिया। ठीक है, तो जमीन क्या होगी, धंसनी शुरू हो गई। और कई जगह पे हम देखते हैं कि जो है जैसे घर वर थे तो वो मतलब वो जैसे जमीन धंसी वो घर गिरने शुरू हो गए, लोगों के खेतों में खड्डे बनने शुरू हो गए हैं। मेरी बात समझ गई? इसका मतलब ये है कि जितना जो है रिचार्ज होना था पानी का वो तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है। मेरी बात समझ गई? इसलिए हमने क्या बोला, मिलेट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कम पानी में भी बोई जा रही है। तो तुम्हारे एग्जाम में ये सवाल आएगा। मेरे बात समझ गई? तो क्वेश्चन ये तुमसे पूछ देंगे, ये पूछ देंगे कि मतलब जो है इंडिया में धीरे धीरे क्या हो रहा है, वाटर स्कार्सिटी देखी जा रही है। समझ में आ गया? ठीक है, सो इन दिस कंटेक्स्ट हाउ द कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन अफेक्ट्स द वाटर, अंडरग्राउंड वाटर। मेरी बात समझ गई? तो बल्कि तो क्वेश्चन हो जाएगा कि इन द रिसेंट ईयर देर आर द वेगरीज इन मानसून्स। ठीक है ना, सो हम बोलेंगे कि बल्कि क्वेश्चन ऐसे पूछ देंगे वो कि इन व्हाट, ऐसे जैसे कैसे पूछ देंगे वो यूपीएससी में ऐसे पूछेंगे वो, एग्जैक्ट मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे आजकल आ रहा है कि हाँ ऐसे बोलेंगे इन द क्वेश्चन इन द रिसेंट डिकेड्स। ठीक है ना, ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ मॉनसून डिक्लाइंस। ठीक है ना, एंड इन दिस कंटेक्स्ट, ठीक है ना, द कमर्शियल क्रॉप्स लाइक शुगर केन एंड पैडी, ठीक है, अफेक्ट्स द ग्राउंड वाटर। समझ में आ गया? उस पर आगे ले कमेंट, टिप्पणी कीजिए उस पर। मेरी बात समझ गई? इन नॉट मोर देन 100 वर्ड्स, तो 100 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए, तो तुमने उसको लिखना है। मेरी बात समझ गई? ठीक है, तो इस तरह तुम देख लो सवाल आ सकता है। ठीक है, फिर तुम बोलोगे सर ये सवाल तो आया था। इज इट क्लियर? ठीक है, गन्ना, गन्ना हमने पढ़ लिया। रेनफॉल 75 to 150 सेंटीमीटर, 75 से 150 सेंटीमीटर तक है। इरिगेशन इज रिक्वायर्ड इन दोज एरियाज में रेनफॉल इज लेस देन द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट। समझ आ गया? जब इससे नीचे
होगा तो ठीक है, लेबर ओरिएंटेड एंड रिक्वायर चीप लेबर, जो इंडिया में इजिली मिल जाती है। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, ब्रिटिशर्स लोग, इन्होंने गन्ना जो है, जहां जहां तुम देखोगे, इन्होंने मतलब जहां जहां ट्रॉपिकल कंट्री थी उनकी कॉलोनी था, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ये यहाँ से इंडिया से या इंडिया में इंडेंचर्ड लेबर हायर करते थे। इंडेंचर्ड समझ रहे हो? इंडेंचर्ड का मतलब होता है, जैसे मान लो तुम लेबर हो, मैंने कहा भैया तुम जो है, तुम्हें जो है 4 साल का बॉन्ड भरवा दिया, अब 4 साल के तुम्हारे सैलरी वोलरी इतनी है, और तुम्हें यहाँ से ले गए अलग अलग जगह, समझ में आ गया? तो जहां जहां ब्रिटिश की कॉलोनी थी, जहां पर गन्ना बोया जाता था, वहां पर इंडियंस को, अफ्रीकन को ले जाया जाता था, और बहुत ही मिनिमम रेट पे इनसे काम करवाया जाता था। और शुगर केन जो है कमर्शियल क्रॉप थी, क्योंकि ब्रिटिश पैटर्न जो है कमर्शियल फार्मिंग पे बेस्ड था, इसलिए हम देखते हैं कि ये चीजें देखी गई। मेरी बात समझ गई? तो चीप लेबर चाहिए होता है, और ऑब्वियसली बात है भारत में बहुत गरीबी है, तो चीप लेबर मिल जाता है इसमें, ठीक है ना? ये डिस्ट्रीब्यूशन, इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर शुगरकेन कल्टीवेशन इन द वर्ल्ड एंड इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नेक्स्ट टू ब्राजील। समझ में आ गया? ठीक है, ये चीजें। अच्छा, अभी जो है कुछ दिनों पहले क्या हुआ था कि ये डिक्लेयर हो गया था कि इंडिया ने सबसे ज्यादा दुनिया में शुगर प्रोड्यूस किया है। पक्का? इंडिया हैज बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड, मतलब, ठीक है। अब उसमें ये था कि लेकिन ये हमारे देश के लिए खतरा क्यों है? तो इंडिया ने तो शुगर प्रोडक्शन मतलब पार कर दिया, मतलब हमारा रैंक 1 पे हो गए थे हम, समझ आ गया? लेकिन ये चीजें मुझे बताओ, तुमसे पूछ रहा हूं मैं कि ये चीजें सही क्यों नहीं है? शुगर तो अच्छी बात है ना, हम तो बिल्कुल रैंक पे है, रैंक 1 पे पहुंच गए शुगर में, शुगर में, ठीक है, लेकिन ये खतरे की बात क्यों है?